हेलो फ्रेंड्स, 6 बज चुके हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस चैनल पे। आज अपने त्रिभुज की गणना पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक डायग्राम देखे थे, टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, बेसिक के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम कुछ नए डायग्राम जो कि मिक्स डायग्राम है, एडवांस लेवल के डायग्राम है, वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम त्रिभुजों की गणना देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के डायग्राम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। आज अपने पहला डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और फटाफट आपके पास 25 सेकंड का टाइम होगा। आपको आंसर बताना है कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये लीजिए, ये डायग्राम आपके सामने पड़ा है। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। सबका कमेंट आना चाहिए, ध्यान रखिए, आप सबके लिए ये जरूरी टॉपिक है, बढ़िया है, पहली बार में समझ आने वाला है। तो चलो बढ़िया है, देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखो, ये जो डायग्राम है सिर्फ इतना, अगर इसकी बात करें तो हमें पता है ऐसा डायग्राम आने पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग लगाते हैं, और नंबरिंग लगाने के बाद डबल करते हैं। तो 4 दूनी 8, सिर्फ इतने से डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज बने, 8। और अगर इसकी बात करें तो इतने से डायग्राम में हमारे पास जो नंबरिंग बनती है उसे जोड़ना होता है। ये टाइप नंबर 1 का मैटर है। तो 8 त्रिभुज पहले बने, 3 यहाँ से बने, टोटल कितने बने, 11। देखिए, इस आकृति में एक्स्ट्रा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा दोनों को जोड़ने पर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम यही आएगा, क्या, 11 त्रिभुज। चलो एक ऐसा ही डायग्राम और बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखना ध्यान से। नेक्स्ट डायग्राम, तो ये आपके सामने डायग्राम अब आ रहा है। जल्दी से इस डायग्राम में जितने त्रिभुज बन रहे हैं फटाफट बताने हैं आपको। ये लीजिए, ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया। जब तक मैं कलर चेंज करता हूँ आंसर आपका आ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट, सब जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सब कमेंट आने चाहिए कितने त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए, ये एक अलग आकृति है, ये एक अलग आकृति है, दोनों को जोड़ किया गया है, और दोनों से कितने डायग्राम बन रहे हैं। तो चलो देखते हैं किस किस का आंसर सही है और कौन किसको अभी ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो देखो, ये एक त्रिभुज है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें नंबरिंग लगाएंगे और जोड़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितने त्रिभुज बने, 3। नीचे वाली जो आकृति है वो एक अलग आकृति है, इसे हमें क्या करना है, नंबरिंग लगा के डबल करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 दूनी कितने त्रिभुज हुए, 12। 3 ऊपर वाले में, 12 नीचे, टोटल 15। क्या मन की आंखों से कोई हमें और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? मन की आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। ये उसी को दिखेगा जिसका मन साफ होता है। देखो, जब इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज और बन गया, बिल्कुल बन गया। सेम ऐसा इधर एक त्रिभुज और बन गया। तो देखो, दोनों तरफ 2 त्रिभुज बन गए, तो 2 हम और प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 17 त्रिभुज बन गए। क्या कोई और त्रिभुज बन रहा है? तो जवाब मिलेगा नहीं, और एक्स्ट्रा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद कर रहा हूँ मैटर आपको पसंद में आ रहा होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अपनी पीडीएफ में से क्वेश्चन उठाते हैं जो बिल्कुल नए और फ्रेश क्वेश्चन हैं, 2015 के आसपास, और उसके बाद में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ गया ये प्रश्न। अब फटाफट बता दो, आपके पास सिर्फ 20 से 25 सेकंड है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। बस आपको यहाँ देखना है, ये 2 डायग्राम है जिनको आपस में जोड़ा गया है। फिर हमें देखने हैं डायरेक्ट कितने त्रिभुज बनते हैं और छुपे हुए कितने त्रिभुज हैं। जल्दी कीजिए, सबके जवाब आने चाहिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं
जो ऑनलाइन तो बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे, क्या बात है, बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछो, जो डाउट है उसका हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिलेगा, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो भी बताया जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो पहली बात, ये जो डायग्राम है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे हमें पता है, इनका हमें क्या करना है, नंबरिंग लगानी है और डबल। ये बात बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। तो देखो 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज हमें यहाँ से मिल गए और 8 ही त्रिभुज हमें यहाँ से मिले, तो टोटल 16 तो हमारे पास डायरेक्ट त्रिभुज हो गए। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज हमें यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपके सामने है, और दूसरा त्रिभुज हमें यहाँ से मिलेगा, तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 16 और 2 18। जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सेम ही ऐसा है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी लोग करोगे और करना भी चाहिए। तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज बन रहे हैं बता दीजिए। तो चलो करते हैं, सेम वही सिस्टम हमें करना है। पहले जो एक बेसिक डायग्राम है उस पर हमें नंबरिंग लगानी है। तो देखो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहे हैं वो टोटल 6 बन रहे हैं, और 6 त्रिभुज के अंदर तो हमें डबल करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 दूनी 12, 12 हमें यहाँ मिले और 12 ही हमें इधर मिलेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम डायग्राम है। तो टोटल 24 तो हमें डायरेक्ट त्रिभुज मिल गए। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं, मन की आंखों से देखते हैं छुपे हुए कितने त्रिभुज हैं। तो देखो एक त्रिभुज तो हमें यहाँ से मिल रहा है जो छोटा है, और सेम ऐसा नीचे एक और त्रिभुज बनेगा, तो 2 त्रिभुज तो हमें यहीं मिल गए। 24 पहले, 2 अब, टोटल 26, और 2 त्रिभुज बड़े जो हमने पिछली क्वेश्चन में भी देखे थे, तो 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 28, जो ऑप्शन नंबर स में है यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। करना क्या है, बस देखना ये है कि एक तो हमें बेसिक डायग्राम से भी बनने वाले त्रिभुज देखने हैं, और फिर जब दोनों डायग्राम है तो दोनों को जोड़ने पर, और 3 है तो तीनों को जोड़ने पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, बस इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। तो ये लीजिए, आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आंसर बताइए कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। याद रखिए जितने भी डायग्राम हैं उनको जोड़ने पर भी बनाने वाले डायग्राम देखने हैं, आपस में सबको जोड़ना है। जल्दी से करिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबके कमेंट आने चाहिए, सबकी बातों का हमें पूरा सहयोग देखना है। तो चलो देखते हैं। देखिए सबकी नंबरिंग लगाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ जो बेसिक डायग्राम है सब में 8 8 त्रिभुज बनेंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 चौका कितने त्रिभुज हो गए? 32। ये तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता है कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, ये भी हमें पता है। तो सेम ऐसे ही जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, बाद वाले दोनों को, तो यहाँ भी कितने निकलेंगे? 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे? 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज। तो हमारे पास देखो 2 एक्स्ट्रा यहाँ से हो गए, 2 एक्स्ट्रा यहाँ से हो गए, 2 एक्स्ट्रा यहाँ से हो गए। 32 पहले बन रहे थे, 6 और हो गए, टोटल कितने हो गए? 38। अब देखो क्या कोई और एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है? तो मैं स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो देखो जब इन तीनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन जब यहाँ से इधर जोड़ा जाएगा तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, ये वाला। 38 त्रिभुज पहले बन चुके हैं, एक ये और बनेगा, तो कितने हो गए? 39, और यही हमारा क्या है? सही आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन बढ़िया लग रहा होगा, चीज़ें पसंद आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अपना अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे, आपको 30 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से इस प्रश्न को हल करिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए ये वैसा ही प्रश्न है, बस इस एक बॉक्स को हिला के दूसरी जगह रखा गया है, लेकिन ये आंसर उतना नहीं आएगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ 39 कोई ऑप्शन नहीं है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को, फिर वही बात, यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे 8, यहाँ कितने बनेंगे 8, यहाँ कितने बनेंगे 8, यहाँ कितने बनेंगे 8, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 32। इन दोनों को मिलाने पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हमें पता है ये वाले जो बने हैं, तो यहाँ से 2 बने तो 2 इन दोनों से बनेंगे और 2 ही इन दोनों से बनेंगे, कितने हो गए एक्स्ट्रा 6। अब तक टोटल 38 त्रिभुज हमें एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब और देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा होगा। तो देखिए जब हम इन 3 डब्बों को आपस में मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा, ऐसे ही सेम एक त्रिभुज हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब तक टोटल कितने हो गए 38, पहले 2 अब 40। लेकिन अब जब चारों को अपने मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा त्रिभुज और बनेगा 40, और ये जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है ये हमारा इस प्रकार जाएगा। तो टोटल हमें कितने मिले 41, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये चीज़ ऊपर आ गई। तो हमारा सही आंसर कितना हो गया 41। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब एक आसान सा थोड़ा सा प्रश्न, आसान क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। बीच में हमने थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 1-2 डायग्राम कर लिया, अब 1-2 आसान करते हैं ताकि हमारा जो लेवल है वो बना रहे और हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए अगर ये डायग्राम कुछ इस प्रकार होता तो हमें आसानी से पता है कि हमें नंबरिंग लगानी है और डबल करना है, तो यहाँ 8 त्रिभुज बनते। बस सेम ऐसा ही डायग्राम तो है, ये थोड़ा सा इस प्रकार है। तो देखो यहाँ 8 त्रिभुज और 8 त्रिभुज नीचे, टोटल कितने बन गए, टोटल हमारे त्रिभुज बन गए वो है 16। अब बात ये आती है कि जब इसके नीचे, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, कि देखो जब हम ये ऐसा डायग्राम बना रहे थे तो हमें जो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, वो इस प्रकार बन रहे थे ये वाले। लेकिन जब हम इधर यहाँ देखेंगे तो यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखो इनको मिलाने के बाद हमें शायद कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। तो हम कितने कहेंगे कि यहाँ 16 त्रिभुज बनते हैं, एक्स्ट्रा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और आसान सा प्रश्न। तो ये देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। आपके पास 25 सेकंड है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमें पता लग सके कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और वो सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए, सबका आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं बता रहे, तो वो जो भी डाउट है आप कमेंट में लिखिए, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। जल्दी से जल्दी सबका आंसर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब देखो अगर अपने सिर्फ इतने से डायग्राम को देखें तो हमें पता है ये टाइप नंबर 1 जैसा है, हमें नंबरिंग लगानी है और जोड़ करना है। तो यहाँ इतने में कितने त्रिभुज बनेंगे 10। सेम ऐसा ही यहाँ भी नंबरिंग लगानी है, यहाँ भी कितने त्रिभुज बने 10, और इधर भी नंबरिंग लगाएंगे जोड़ करेंगे तो कितने त्रिभुज बने 10। अब तक ये तीनों अलग अलग है। जब अपने इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने के बाद, कलर चेंज कर लें अपने थोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमें एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा मिला और एक ये पूरा एक्स्ट्रा मिला जो ऊपर तक बना हुआ है। तो 30 त्रिभुज डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट, टोटल कितने त्रिभुज बने 32। बहुत ही आसान काम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एक और आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए। नहीं आ रही कमेंट करो, डाउट पूछो। आपके पास कोई डायग्राम है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़, इस डायग्राम, अगर मैं ऐसा कोई डायग्राम बनाऊं तो आप कहोगे सर नंबरिंग लगानी है और जोड़ करके आंसर देना है, बस वही त्रिभुज होंगे। तो ऐसा ही तो ये डायग्राम है, ये देखो ये रहा, बस इसको थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या किया गया है, घुमाया गया है। नंबर लगाएंगे 1 2 3, तो देखो यहाँ पे हमें कितने मिले त्रिभुज 6। सेम ऐसा ही नंबरिंग अब जहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ भी कितने मिले 6, यानी टोटल कितने हो गए 12। ये डायरेक्ट हमें पता चल रहे हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। देखो जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इस लाइन पे टोटल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। 1
2 और 3। तो 12 त्रिभुज हमें पहले मिल रहे थे, 3 एक्स्ट्रा हो गए, मन की आंखों से हमने देखे, टोटल कितने 15। छुपे हुए त्रिभुज थे 3, तो टोटल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर से 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर बताइए और देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है और आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे के जाऊँगा। इसमें जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018-19 में आया हुआ डायग्राम है, पहले इसका आंसर बताइए। तो देखते हैं, देखो ये बिल्कुल बेसिक डायग्रामों को जोड़ा गया है। एक बेसिक डायग्राम हमारा ये था जिसमें हम नंबरिंग लगाते हैं 1 2, तो टोटल कितने त्रिभुज बने 3। तो देखो ये आकृति कहाँ कहाँ बन रही है, ये यहाँ पे बन रही है, ये यहाँ पे बन रही है, और ये यहाँ पे बन रही है, और ये यहाँ पे बन रही है। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 3 3 3 कितने त्रिभुज बने 12। और एक बेसिक डायग्राम हमारा इसके अंदर बीच में और है, जो ये वाला था। आपको ध्यान है इसमें कैसे करते हैं, देखो ये पड़ा, ये वाला अंदर जो यहाँ पे है, तो हम इसकी नंबरिंग लगा के डबल करते हैं। तो देखो जब नंबरिंग लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल 6 त्रिभुज है, 6 दूनी 12, तो बीच में कितने आए 12, 12 बाहर और 12 अंदर, टोटल कितने त्रिभुज बन गए 24। ये हमें डायरेक्ट बेसिक डायग्राम से मिल गए। अब हमें देखना है छुपे हुए डायग्राम कितने हैं। तो चलो मैं स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो देखो जब इन तीनों को आपस में जोड़ा जाए तो कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनता, लेकिन जब यहाँ पे डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है और सेम एक नीचे बन रहा है। कितने त्रिभुज 2, ऐसा ही सेम 2 त्रिभुज इधर भी बन रहे हैं। तो 24 त्रिभुज हमारे पास पहले थे डायरेक्ट, और 4 त्रिभुज हमें और मिल गए। तो इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए 28, जो हमारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई। कोई डाउट है तो कमेंट में कीजिए। आपके पास कोई डायग्राम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी बताइए। अब चलते हैं एक डायग्राम की ओर जो 2018-19 में आया हुआ है, और उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो ये रहा वो क्वेश्चन, देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, 32 40 44। और एक काम कीजिए, कोई नहीं, जो चौथा ऑप्शन है उसकी जगह आप ऑप्शन लिख लीजिए 44 प्लस। सबका जवाब आना चाहिए, कितने अंतने त्रिभुज बन रहे हैं ये बताना है। और बात रही कल वाले क्वेश्चन की, तो कल वाले में टोटल 27 त्रिभुज बन रहे थे, जो सही आंसर था। बहुत से लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। अपने अब फिर मिलेंगे पार्ट 3 के साथ कल 6 बजे। सभी लोग तैयार रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।